अध्याय 18 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यह एक सुंदर वाटर पार्क है। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा था, देखो कोई भी बहुत अधिक देर तक पानी में नहीं रहेगा, नहीं तो वह बीमार हो जाएगा। कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को ज़बरदस्ती पानी के अंदर नहीं ले जाएगा। हमारी अध्यापिकाएं भी हमारे साथ आई हैं। हम सब स्कूल की बस से आए हैं। बच्चों, यहाँ कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब ऊपर लिखे वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए। यह एक सुंदर वाटर पार्क है। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा था, देखो कोई भी बहुत अधिक देर तक पानी में नहीं रहेगा, नहीं तो वह बीमार हो जाएगा। कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को ज़बरदस्ती पानी के अंदर नहीं ले जाएगा। हमारी अध्यापिकाएं भी हमारे साथ आई हैं। हम सब स्कूल की बस से आए हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि वाक्य में भावों के अनुसार हम रुककर अपनी बातों को कहते हैं। यही स्थान स्थान पर रुकने की क्रिया को विश्राम या विराम कहते हैं। विराम का अर्थ ही रुकना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में भावानुकूल समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब आइए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्हों को जानें। पूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इससे पता चलता है कि वाक्य वहीं समाप्त हो गया। जैसे रंजना सुंदर नृत्य करती है, कौशल अपना गृह कार्य पूरा करती है, अचला छतरी लेकर जा रही है। दूसरा, अल्प विराम। जब वाक्य में पूर्ण विराम के पहले एक या अधिक बार रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लखन तुम अब चले जाओ, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, सरला मनसा गीता और नेहा मेला देखने गईं। तीसरा, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है अथवा वाक्य केवल प्रश्न पूछने के लिए बोला जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, क्या तुमने परीक्षा की तैयारी कर ली है? सरला बेटा क्या लेकर आई हो? माताजी बाजार से क्या आ गई हैं? नोट, प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद पूर्ण विराम नहीं लगता है। चौथा, अर्ध विराम चिन्ह। वाक्य में जब पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने का संकेत किया जाता है तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, नानी जी हमारे घर आई थी, अगले दिन वे चली गई, शाम को बादल छाए थे, रात में वर्षा होने लगी, नंदिनी की सास बीमार थी, उनका इलाज चल रहा है। पांचवा, विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, घृणा, क्रोध, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह क्या बढ़िया चाय बनी है, अरे राम तुम घर से कब आए, बच्चों शोर क्यों मचा रहे हो। 6, निर्देशवाचक या विवरण चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी कथन, विवरण या उदाहरण देने के लिए किया जाता है। जैसे, राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष ले आओ। कल विद्यालय में पुरस्कार पाने वाली छात्राएं हैं नेहा, कला, गरिमा और नगमा। पिताजी ने कहा, मुझे अभी बाहर जाना है। 7वां, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण तथा दोहरा उद्धरण। का एक हरा उद्धरण, जब किसी उपनाम, पुस्तक का नाम, शीर्षक या समाचार पत्र आदि का नाम लिखना हो तो वहाँ एक हरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे। न्यायालयों में श्रीमद् भगवद गीता की शपथ दिलाई जाती है। दैनिक हिंदुस्तान एक अच्छा समाचार पत्र है। खा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 8, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग संख्या लिखते समय, किसी बात को समझाते समय, कुछ अतिरिक्त लिखने के लिए या गणित के प्रश्न एवं हल के समय किया जाता है। जैसे, काल 3 प्रकार के होते हैं, क भूतकाल,
ख वर्तमान काल, ग भविष्यत काल। मेघ बादल बरस रहे हैं। 2 + 2 = 16। 9 योजक चिन्ह, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने अथवा दो विपरीत शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे बिल्ली की आंखें मोती सी चमक रही थी। रात दिन, सुख दुख, राजा रानी, भाई बहन आदि। 10 लाघव चिन्ह, किसी भी शब्द का संक्षिप्त या छोटा रूप लिखना होता है तो वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित, नेहरू। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, विराम का अर्थ रुकना होता है। दूसरा, विराम चिन्ह से हम लेखन को सही बनाते हैं ताकि पाठक उसे उसी रूप में पढ़कर समझ सके। तीसरा, विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य या हमारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है। विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, उद्धरण, विस्मयदी सूचक, कोष्ठक, निर्देशक, प्रश्न सूचक, लाघव चिन्ह। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य। स्पीकिंग स्किल्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। भाषा के लिखित रूप में भावानुकूल समझाने के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ख किसी भी शब्द को संक्षिप्त या छोटा रूप में लिखना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता? लाघव। ग भाई बहन, माता पिता आदि शब्दों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क लाघव चिन्ह की परिभाषा देकर उदाहरण भी दीजिए। किसी भी शब्द का संक्षिप्त या छोटा रूप लिखना होता है तब लाघव चिन्ह लगाते हैं, जैसे डॉक्टर। ख दोहरा उद्धरण क्यों लगाया जाता है? उदाहरण दीजिए। जब हम किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ग निर्देशक तथा योजक चिन्ह में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी कथन, विवरण या उदाहरण देने के लिए किया जाता है, जबकि योजक चिन्ह का प्रयोग किन्हीं दो विपरीतार्थक शब्दों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। घ अल्प विराम कहाँ और कब लगाया जाता है? जब वाक्य में पूर्ण विराम से पूर्व एक या अधिक बार रुकना पड़े तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे किशन, अब तुम चले जाओ। प्रश्न 2, निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। क पूर्ण विराम, ख अर्ध विराम, ग अल्प विराम, घ उद्धरण चिन्ह, ड़ प्रश्न सूचक, च कोष्ठक चिन्ह, छ निर्देशक चिन्ह, ज योजक चिन्ह, झ लाघव चिन्ह, ज्ञ विस्मयदी सूचक चिन्ह। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। क राजा ने कहा, सभी मंत्रीगण प्रजा की भलाई का कार्य करें। ख नौकर ने कहा, मालकिन रसोई के लिए सब्जियां मंगानी हैं। ग अध्यापिका ने कहा, सरला, विद्या, रश्मि और मंदाकिनी कल नाटक के लिए तैयारी कर लेना। घ बच्चों, आप सब शोर क्यों मचा रहे हैं? ड़ सच्चिदानंद हरिनानंद अज्ञे हिंदी के बड़े साहित्यकार थे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। क डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक एवं राष्ट्रपति थे। लाघव। ख गोस्वामी जी ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा। उद्धरण। ग क्या राजेश कल मैत्री मैच खेलेगा? प्रश्नवाचक। घ लखन दिन रात मेहनत करता है। योजक। ड़ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्ण विराम। प्रश्न 5, दिए गए विराम चिन्हों से वाक्य बनाइए। क अर्ध विराम, मीरा की माँ बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। ख प्रश्नवाचक, बाहर कौन खड़ा है? ग विस्मय सूचक, अरे वाह कितना सुहावना मौसम है। घ लाघव चिन्ह, डॉक्टर साहब के आते ही वैभव का इलाज शुरू होने लगा। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, बिना विराम चिन्हों के वाक्य की दुनिया कैसी होती है? सोचकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, श्याम पट पर विराम चिन्ह लिखकर उनके नाम छात्रों से बुलवाएं।
प्रश्न 7, दिए गए वृक्ष पर विराम चिन्हों के फल लगे हैं, उनके नाम मिलाइए। निर्देशक, लाघव, पूर्ण विराम, उद्धरण, योजक, अर्धविराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, कोष्ठक, अल्प विराम। प्रेरणादायक मूल्य। विराम चिन्ह वाक्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हैं, जिससे वाक्यों की भाषा सरल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए।